उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे शख्स थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। और बहुत बार ऐसा पाया गया है कि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के राय के मुताबिक फैसले हुआ है। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा हक पे रहे हैं और हक के लिए लड़ा है। उमर रदी अल्लाह तआला जब इस्लाम से पहले भी हक के लिए थे और इस्लाम के बाद, इस्लाम लाने के बाद भी हक में रहे थे। इस्लाम लाने का वाक़या जो ऐसे है कि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के ख़ानदानों के अंदर, हर घर के अंदर फसाद पैदा कर दिया कि भाई भाई से जुदा है, बहन बहन से जुदा है, माँ बेटे से जुदा है। इसी जलाल को दिल में रख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए निकले। रास्ते में अरकान बिन ज़ैद मिले और अरकान बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, ए उमर तू कहाँ जा रहा है? फिर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बताने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह मैं मोहम्मद का कत्ल करने जा रहा हूँ। ज़ैद बिन रदी अल्लाह तआला अन्हु बताने लगे, ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु बताने लगे कि पहले अपने घर में जा और घर में जाके देख तेरा बहन और तेरा बहनोई जो है दिन कबूल कर लिया। फिर उमर रदी अल्लाह तआला और गुस्सेदार हो गया। फिर उमर रदी अल्लाह तआला जो है अपने बहन के घर दस्तक लाए और उस उमर रदी अल्लाह तआला के बहन के घर खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को और अपने शोहर को कुरान सिखा रहा था। फिर उमर रदी अल्लाह तआला दस्तक लाए तो फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है कुरान को ऊपर छुपा दिया और उमर रदी अल्लाह तआला को दरवाज़ा खोल दिया। फिर उमर रदी अल्लाह तआला जो है पूछने लगे कि तुम लोग क्या कर रहे थे? फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कुछ ना बोले। फिर दोबारा पूछे, बताओ क्या कर रहे थे? फिर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बोलने पर फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा बोलने लगे कि मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने हम लोगों के दिन को छोड़ दिया, मोहम्मद का दिन को इख्तियार कर लिया? ऐसे बोलकर जो दोनों भाई बहन में थोड़ा बहस हुआ। फिर बहन के सर से खून निकला और बहन बोलने लगे कि उमर तू जिस बाप का औलाद है मैं भी उस बाप का ही औलाद हूँ। तू जिस माँ का दूध पिया है अपने माँ के छाती से, मैं भी उसी माँ की छाती से दूध पिया हूँ। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में एहसास हुआ कि किस बात ने इतना मुतासिर कर दिया मेरे बहन को। होने लगा। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला बोलने लगे कि लाओ वो चीज़ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ जो तुम लोग ने पढ़ा है। फिर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, पहले तुम गुस्ल दो, वजू करो, नया कपड़ा पहनो, उसके बाद तुम ये पढ़ सकोगे। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है गुस्ल दिया, पाक साफ हुआ, वजू किया और वो आयत पढ़े। जब वो आयत पढ़े तो उमर रज़ी अल्लाह तआला का दिल मोम की तरह पिघल गए और कहने लगे मुझे भी इस्लाम अपनाना है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाओ। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला जिस तलवार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए आया था, उसी तलवार को बोलने लगी कि ये तलवार मेरे गले में टांग दो और मेरा हाथ जो है बांध दो, क्योंकि मैं कत्ल करने आया था, अभी मैं मुजरिम बन के जाऊंगा। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वैसे लेके गया। फिर जो है गारे अरकाम में लेके गया। फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे थे और तमाम सहाबा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। फिर सहाबा को महसूस हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। फिर सहाबा बोलने लगे कि हमारे दरवाजे के सामने तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं। फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला बोलने लगे कि अगर उमर दीन कबूल करने के लिए आए हैं तो हम लोग इकराम से वो उसको दीन समझाएंगे, अगर दीन कबूल करने के लिए नहीं आए हैं तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं भी हमज़ा हूँ, मैं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर हूँ। तो ये बोल के फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिला कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे से बोलने लगे दरवाज़ा खोलो, तो सहाबा बोलने लगे कि अल्लाह के रसूल सामने उमर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलने लगे कि दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं रात को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह से मांगा है। फिर दरवाज़ा खोल दिए गए और उमर रज़ी अल्लाह तआला जो है सर झुका के अल्लाह के नबी के पास आए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए उमर तुम क्या चाहते हो? फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला बोलने लगे कि मैं कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खुशी हुए कि खुशी के इसरात करने लगे, जोर जोर से तकबीर पढ़ने लगे कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर सहाबा भी तकबीर पढ़ने लगे। इस तकबीर का गूंज काबे के हर गली में, हर बाजारों में सुनाई देने लगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन को लाने से पहले दिन के लिए जिहाद करने लगे थे, आज वो हकीकत दिन लाके इस दिन के लिए जान देने लगे। फिर जब उमर रज़ी अल्लाह तआला को खिलाफत मिले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत अच्छी तरीके से खिलाफत किए हैं कि
उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रातों को गश्त किया करते थे लोगों के घर के बीच जा जा के कि किसी के घर में फाका तो नहीं है। डरते थे, बहुत डरते थे, बहुत परहेजगारी थे। और जिसका खाना का मिकदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना की मिकदार से कम हो जाता था तो उनको खाना खुद देते थे। अगर मिकदार ज़्यादा होते थे तो उनको तरगीब देते थे। और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का खाना ऐसा था कि एक ही सालन को एक ही थाली में कभी जमा नहीं किया है। और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु एक बार जो है मिस्र में एक साहबा को गवर्नर बना के भेजा है, हज़रत अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु को। तो उनका बेटे ने एक बार क्या किया था कि मिस्र के एक शख्स को दुर्रा से मारा था। तो वो शख्स जो है खोरे से उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और बताने लगे, आपने जिसको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था उनका बेटे ने मुझे ये कहा है, तुझे मालूम नहीं मैं मिस्र का बादशाह का बेटा हूँ, ये बोल के मुझे दुर्रे मारे हैं। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु वो दुर्रा का जो है पीछे पहचान देखकर बहुत रोए और बताने लगे, बुलाओ उसे। फिर वो बाप बेटे को बुलाया और बोलने लगे कि तुमने इन लोगों को क्यों कैद किया, इनके माँ ने जन्म दे के इनको आज़ाद किया था, तुम लोगों ने इनको क्यों कैद किया है। फिर बताने लगे कि अब तू इस दुर्रा पकड़ और ये मिस्र के बादशाह के बेटे को मार। उनको बता, तू अगर बादशाह का बेटा है, मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। वापस दुर्रा मराया है। ऐसे शख्स थे। एक बार यहूदी जो है उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को बेटे को साजिश करके जो है शराब पिला दिया था। फिर उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये खबर पहुंचे कि उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे ने जो है शराब पी लिया। फिर उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु जो है अपने बेटे को खाने के दस्तरखान से गिरेबान पे पकड़ कर बाहर लेके आया और बताने लगे, तुमने शराब पिया है और तेरा कानून ये है कि तुझे 100 या 80 दोहरे मारा जाए। ये खबर सुन के उमर रदियल्लाहु अन्हु के बीबी घर से बाहर आए और बताने लगे कि इनको माफ़ कर दिया जाए, इनका हर एक दुर्रा में मैं पैदल हज और सदका करूँगा। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु बताने लगे, मैं अपने नबी के अदल को भूल जाऊँ, तुझे याद नहीं है एक औरत था जो चोरी कर लिया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हाथ कटा दिया था, क्या मैं अपने बेटे के लिए ये अदल भूल जाऊँ? ये नहीं हो सकता है। तो लोगों को जमा किया है और 80 दुर्रा मारे हैं। 80 दुर्रा मारने के बाद जो है रूह जिस्म से निकल गया और 20 दोहरे बाकी थे। फिर उमर रदियल्लाहु तआला बताने लगे, ये 20 दोहरे जो है इनको कब्र पे मारना। लोग हसन रदियल्लाहु तआला का अगर कुर्बानी याद रखेंगे तो उमर रदियल्लाहु तआला का बेटा का भी कुर्बानी याद रखेंगे। उमर रदियल्लाहु तआला के मौत के वक्त ऐसा था कि फजर के नमाज के लिए खड़ा हुआ, नमाज पढ़ा रहे थे। पीछे से अबू उलूल एक शख्स था, वो आके खंजर से 7 बार सूरा घोंपे हैं पेट पे। फिर वो भाग गया। फिर अब्दुल रहमान बिन औफ जो है नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे और पीछे में जो सफ़े के जो लोग थे वो अबू उलूल के पीछे गए और अबू उलूल जो है खंजर से अपने आप को मार दिया। और उमर रदियल्लाहु अन्हु जब गिर गए, नमाज ख़त्म हो गए तो गिर गए, तो लोगों ने उठा के उनको रूम पे ले गए और उनको दूध पिलाने लगे। तो उनका आंतों से दूध बाहर निकलते रहे, दूध हजम नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उमर रदियल्लाहु अन्हु बताने लगे कि जाओ, उमर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे को बताने लगे कि जाओ आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास और उनको बताना कि मैं मेरे 2 दोस्तों के साथ कब्र में सोना चाहता हूँ। अगर वो इजाज़त दे तो ठीक है, अगर इजाज़त ना दे तो वापस आ जाना। फिर वो उमर रदियल्लाहु अन्हु बेटे जो है आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए और आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा जो रो रहे थे, उनका रोने का सिसकियाँ बाहर तक आने लगे। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु बेटे जो है पूछा कि आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला इजाज़त चाहता है अपने दोनों दोस्तों के साथ कब्र में सोने के लिए। फिर आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा बोलने लगे कि मेरा तो ये चाहत था कि मैं यहाँ पे अपने बाप और खाबिद के एक कोने में सो जाऊँ, लेकिन अगर उमर चाहता है तो इसका ज़्यादा हकदार उमर है। तो उनको इजाज़त दे दिया। फिर जो है उमर रदियल्लाहु अन्हु बेटे आए उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास और बताने लगे कि इजाज़त दे दिया। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु बताने लगे कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ, मेरे मैयत को उनके घर के सामने रखना, फिर दोबारा फिर से इजाज़त ले लेना। मेरे मौजूदगी में वो शायद शर्म महसूस करा हो, वहाँ पे फिर एक बार इजाज़त लेके फिर दफनाना। उसी दौरान अली रदियल्लाहु तआला अन्हु और जो है हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु आए
اور علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عمر تو کیا موت سے ڈر گیا؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے ڈر رہا ہوں۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بول رہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ شخص بول رہا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ بتانے لگے تو ڈر مت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت میں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کا سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے کیا تم گواہی دو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ بولنے لگے میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا بھی گواہی دے گا۔ تو ایسے کر کے عمر رضی اللہ عنہ پھر اپنے بیٹے کو بولنے لگے میرا سر جو ہے زمین میں رکھو۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ بیٹے نے جو ہے اپنے باپ کو تھوڑا نیچے لیا، پھر بولنے لگے ارے میرے سر کو زمین میں رکھو۔ اجازت جب مانگا، اجازت جب دیا ہے تب عمر رضی اللہ عنہ بیٹے نے جو ہے سر کو زمین میں رکھا ہے، زمین میں رکھا، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے گالوں کو ادھر ادھر زمین میں کھسٹنے لگے اور بولنے لگے اے عمر اگر تجھے آج تیرے خدا نے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ یہ بول کے وہ رونے لگے، پھر ان کا وفات ہو گیا۔ پھر ان کے جنازے کو اٹھا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکھا، بولنے لگے کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو ہم لوگ دفنائیں گے۔ پھر جو ہے ان کو دفنانے لگے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لانے سے لے کر خلافت کے دیر سے لے کے موت تک جو ان کا واقعہ ہے، اور بھی بہت سارے واقعہ ہے، ایک ہی ویڈیو میں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ دوبارہ یہ ویڈیو آئے گا، آپ لوگ دیکھیے گا انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔